सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ की ओर से आप सभी अपने सभी विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2021 सत्र में हमारे विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों में प्रवेश किया है, उनका मैं सर्वप्रथम इस सत्र में उनका स्वागत करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर चंडीगढ़, I welcome all the learners who have registered to the various programs of university for January 2021 sessions. I can understand that due to this pandemic situations, the induction meeting, which was supposed to be scheduled in the month of February or March, has been delayed. And because of this one, your activities to this academic session has also slightly been delayed. पेंडेमिक की इन परिस्थितियों में आपकी जो परिचय सभा है और इंडक्शन मीटिंग जिसे हम कहते हैं, उसका फरवरी मार्च में जो है समापन हो जाना चाहिए था और आपके सत्रारंभ भी फरवरी मार्च में शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन पेंडेमिक की इन परिस्थितियों में जो है सत्र थोड़ा बाधित जरूर हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आपका अनुभव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और उसके क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के साथ बहुत अच्छा रहेगा। It is our tradition in IGNOU to organize induction meeting in the beginning of the session to induct our learners to the various programs of the university. And purpose of organizing induction meeting is to make learners familiar with how they will pursue the course through distance mode of learning. हमारा ये उद्देश्य है कि हम हमेशा ही इग्नू में एक जो है परंपरा रही है कि हम सत्र के प्रारंभ में ही इग्नू के सभी विद्यार्थियों को जो है उनके अध्ययन केंद्रों पर बुलाकर परिचय सभा का आयोजन करते हैं। और इस परिचय सभा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों को किस तरह से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम के से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, अपने पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि आप में से अधिकतर विद्यार्थी जो है पहले जो है परंपरागत शिक्षा पद्धति जिसमें फेस टू फेस एजुकेशन हम कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन हम कहते हैं, उससे जुड़े हुए होंगे और पहली बार जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हमारे विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों से जुड़े हैं। तो इन परिस्थितियों में हम अपने विद्यार्थियों को वो अपनी जो है किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्या वो जो है एक्टिविटीज उनको परफॉर्म करनी है, किस किस समय में उनको विभिन्न क्रियाकलापों का विभिन्न एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, उसके बारे में इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड जनरली दिस इंडक्शन मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एट योर स्टडी सेंटर्स। आपका जो अध्ययन केंद्र है उसमें जो है इस परिचय सभा का जो है आयोजन किया जाता है और वो उसका उद्देश्य इज वेरी स्पेसिफिक इन द सेंस देयर यू गेट अपॉर्चुनिटी टू मीट योर कोऑर्डिनेटर, you get opportunity to meet the assistant coordinators and academic counselors and also the staff members from that particular study centers who will be going to support you during your pursuit to this education. उसका उद्देश्य ये है कि भाई जब हम अपने अध्ययन केंद्र पे इंडक्शन मीटिंग मनाते हैं तो ये आपको एक मौका देता है आपके कोऑर्डिनेटर से मिलने का, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर से मिलने का और जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलने का।
और जो है जो वहाँ पे स्टाफ है जिसके पास अपने आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे और विभिन्न गतिविधियों के लिए अप्रोच करेंगे, उनसे मिलने का एक अवसर आपको मिलता है। और इसीलिए इस इंडक्शन मीटिंग को हम जो है अध्ययन केंद्र पे आयोजित करते हैं। और अध्ययन केंद्रों द्वारा भी आप, ये एक जनरल इंडक्शन मीटिंग है, बाद में स्पेसिफिक अध्ययन केंद्र भी आपको इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा और उस इंडक्शन मीटिंग में बुलाएगा। लेकिन ये पेंडेमिक सिचुएशन के कारण आप लोगों ने बहुत पहले से ही इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लिया था, और तो आप में नेचुरली एक जिज्ञासा थी कि भाई आप जो है आगे कौन सी गतिविधियां हैं, आपका कार्यक्रम कब शुरू होगा, आप उस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपको इग्नू द्वारा क्या सपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी, इसके बारे में नेचुरली आप में जिज्ञासा थी। और इन्हीं जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए हमने सोचा कि हम तुरंत ही एक इंडक्शन मीटिंग कर अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को दूर करें। See, the purpose of organizing this induction meeting is to make you familiar with the various activities which you are going to conduct during the course of your studies, and to resolve the questions, queries which are in your mind, how you are going to pursue the course, what are the activities are to be performed by you, and what support you will be getting from your study centers as well as from रीजनल सेंटर्स। इसीलिए इस परिचय सभा का आयोजन किया जाएगा। अब जो सबसे पहला काम जो है आपको जो करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आप सारे विद्यार्थियों ने जो है ऑनलाइन माध्यम से इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है। और अब जब भाग लिया है तो हम लोगों ने आपके अपने अधिकतर विद्यार्थियों के, लगभग सारे विद्यार्थियों के जो है एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं। और हम लोगों ने प्रयास किया कि कुछ विद्यार्थियों को मेल द्वारा अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से इस परिचय सभा का जो है के बारे में सूचनाएं दी जाए। एसएमएस भेजने में हमें कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, जो कुछ नए नियम बन गए, उसके कारण हम एसएमएस नहीं भेज पा रहे हैं। तो हमने सोचा ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हम जो है परिचय सभा का आयोजन कर रहे हैं और इसका आपको फायदा और इसका आपको लाभ मिले। इसीलिए मैंने सोचा कि स्वयं मैं जो है आपको इस मीटिंग में, इस परिचय सभा में एड्रेस करके आपके डिफरेंट इश्यूज के बारे में आपको डिटेल में बातचीत करूंगा। ये एक उद्देश्य था। और जो फर्स्ट एक्टिविटी जो आपको अभी करनी है कि आपके पास वैसे तो मैसेज पहुंच गया होगा, नहीं तो आपका यूजर आईडी है, आपके पास जो है आपका जो नंबर है, यूजर नंबर, यूजर आईडी है, उसके माध्यम से आप जो है अपना जो है रिकॉर्ड में अपना इनरोलमेंट नंबर देख सकते हैं। अपना जो है इनरोलमेंट नंबर के साथ वहाँ हो सकता है आपका ऑफर लेटर है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करके, प्रिंट करके और आपको जो है अपने पास रखना है। The first activities which we are going to assign you, you kindly browse the link, IGNOU admission link with your control number as well as with the password which you have you are in your possession while doing online admission. And you, in case the offer letter is available there, you download the offer letter as well as you download the identity card. You know, the identity card is very important document for you, and through this identity card your enrollment number will be there, the program for which you are registered, that information will be there, your address will be there, moreover the courses for which you have registered, all the informations will be there. एंड आपको करना क्या है कि यू प्लीज चेक ऑल दीज इंफॉर्मेशन। आप चेक कर लीजिए कि आपका नाम सही है या नहीं है। हो सकता है आपने ही अपने आप किया है, या किसी जो है इंटरनेट कैफे के माध्यम से किया हो, या आपके किसी रिलेटिव में आपका रजिस्ट्रेशन किया हो। तो हो सकता है कि आपके नाम की स्पेलिंग में या कि फादर नेम में या हस्बैंड नेम में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो। तो इनको रिमूव करने के लिए आप तुरंत जो है रीजनल सेंटर हमें संपर्क कर सकते हैं। चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ योर
अगर कोई है, अगर चेंज ऑफ नेम है तो उसका डिफरेंट प्रोसीजर है, अगर चेंज ऑफ एड्रेस है तो वो सारी चीजें। तो ये आप अपना योर फर्स्ट assigned work is you please see that whatever particulars you have submitted with the university are correct, or whatever particulars pertains to you are correct। वो बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि अगर आप अपना कार्यक्रम इन चीजों को नहीं देखेंगे तो कल अगर बाय द वे आपकी आपकी कोर्स कंप्लीशन पे मार्कशीट मिलेगी तो उस मार्कशीट में हो सकता संभव है आपके नाम की स्पेलिंग गलत। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट योर एड्रेस इज इनकरेक्ट। अगर नाम का स्पेलिंग गलत होगा तो अगेन यू विल बी इन डिफिकल्टी, आप कहीं उसको शो ही नहीं कर पाएंगे सर्टिफिकेट को। दैट यू हैव टू चेक वेदर योर नेम is correctly spelled or mentioned in your offer letter or in your on the side, that and in case there is any error, maybe spelling mistake, you please communicate to us, that will be corrected at our level। Similarly, if there is any change in your address, or if there is a wrong address is there, that wrong address is to be intimated to us, or it has to be corrected। Why it has to be corrected? Because ultimately tomorrow, immediately after this, maybe shortly, you will be getting study material either from our side or from our headquarters, and in case your name is not correct, you will not get the study material, and your study material packet will be returned either to headquarter or to regional center। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने जो है पर्टिकुलर्स को वहां पे चेक करते रहें, अपने पर्टिकुलर्स को देखते रहें, और उन पर्टिकुलर्स को देखने के बाद जो है आप जो है उसको अगर कोई त्रुटियां हैं तो उसको हमें इन्फॉर्म करें। इसी तरह से जो कोर्सेज आपने ऑप्ट किए, जो कोर्स आपने, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, या डिफरेंट कोर्सेज हो, उनको भी चेक करें, पर्टिकुलरली द ऑप्शनल कोर्सेज, कि वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको भी चेंज करवा सकते हैं। जी, अगर आप इग्नू एक तरह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो अध्ययन की परंपरा है, आप इस अध्ययन पद्धति को देखें, आप इस अध्ययन पद्धति को देखें तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो लर्नर सेंट्रिक एक्टिविटीज हमारी। whatever activities we are performing, all the activities are learner centric। लर्नर्स को देखते हुए, विद्यार्थियों को देखते हुए, अपने विद्यार्थियों के प्रोफाइल को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी दी। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेस ऑफ लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ लर्निंग। प्लेस मीन्स आज आप चंडीगढ़ रीजन के विद्यार्थी, एंड सपोज टुमारो यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम Chandigarh regional center to say somewhere in the south, somewhere in the northeast। particularly हमारे जो स्टूडेंट्स आर्म फोर्सेस में होते हैं, उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होते रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी हैव ए नेटवर्क ऑफ 56 रेगुलर रीजनल सेंटर्स, और उसके साथ आर्मी और असम राइफल में भी हमारे रीजनल सेंटर्स हैं। तो हम अकॉर्डिंगली अपने विद्यार्थियों के रिकॉर्ड्स वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि उनकी जो है जो स्टडी है, ताकि उनके जो गतिविधियां हैं स्टडी से रिलेटेड, उसमें कोई जो है प्रॉब्लम ना हो। ये इस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की डिफरेंट गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को वो आराम से कर सकते हैं। दैट फ्लेक्सिबिलिटी वी गिव फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेस ऑफ लर्निंग। We have all over Pan India network of learner support centers as well as regional centers। We have 56 regional centers, and we have the profile of learners, in case those who are in army and even otherwise also, if they are getting transferred from one place to another place, say today they are in Chandigarh region, tomorrow transferred to say Jammu, and then northeast, then in south, and we also transfer their record to these destinations based on their request। You have to make request। आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करनी है हमें कि भाई हमारा रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दीजिए। ऑफ कोर्स इन कुछ कोर्सेज में, सर्टेन कोर्सेज जहाँ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स होता है, वहाँ हम जो है एनओसी लेते हैं।
उस पर्टिकुलर रीजनल सेंटर से, whether that particular program is available in that region or not, or whether the seats are available in that, but that too in the limited number of programs we have that provision, say for BSc, say for MSc DFSM, say for MAPC, these types, say for computer sciences programs. For all these programs we request for NOC from that particular regional center where you are looking for your transfer. And once we get the NOC from that particular regional center, your records are transferred to that regional center. और इसका पर्पज ये है कि आपकी स्टडी किसी तरह से बाधित न हो, क्योंकि वी हैव ए लर्नर्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन आवर सिस्टम. That's why we have more than 32 lakhs learners, active learners in our system. आज हर घर से, हर परिवार से कोई ना कोई इग्नू की गतिविधियों से जुड़ा हुआ, कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ, और वो इसीलिए जुड़ा हुआ कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेस. दूसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेस. आपको ध्यान में रखते हुए, आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इस पेंडेमिक काल में भी जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का हमारे विद्यार्थी बहुत फायदा उठाते हैं. आपका सपोज प्रोग्राम 3 साल का है, तो हम उसको जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम, तो जो स्टूडेंट उसको 6 साल में पूरा कर सकता है. अगर 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, तो आप कहेंगे कि जून में एग्जाम हो, तो यू नीड नॉट टू वरी, वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years. Similarly, diploma programs can be extended up to 4 years. So that flexibility is there. But try to complete the program within minimum period, or within minimum period for that particular program. Maybe इस pandemic की situation में ऐसा संभव नहीं भी हो सकता है, लेकिन you should aim that you complete the program within minimum duration of your study. तो यही flexibility भी है. फ्लेक्सिबिलिटी फिर एग्जाम में देखिए, हमारा इतना लचीलापन हमारा सिस्टम है. द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम इज दैट वट एवर एक्टिविटीज यू विल बी कंप्लीटिंग, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर ग्रेड कार्ड. अगर आपने असाइनमेंट 3 करने थे, 1 ही किए, तो वो आपके ग्रेड कार्ड में 1 आ जाएगा. अगर आपने एग्जाम 6 पेपरों में बैठना था, उसमें 2 ही में बैठे, तो वो आपके जो है ग्रेड कार्ड में जो है आ जाएगा. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी जो है एक है विद्यार्थियों के लिए. इसी तरह से प्रैक्टिकल करने की, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी, बट एज ए कॉशियस आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को जो है बिल्कुल रिलैक्स मत हो जाए, उसको लैक्सिटी के रूप में न लें. अगर आप सोचें कि नहीं ये तो 6 महीने का प्रोग्राम है, 2 साल में ही करूंगा, लास्ट अटेम्प्ट में कर लूंगा, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू कंप्लीट द प्रोग्राम. You use the flexibility for your benefit, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी समस्याओं के साथ उस फ्लेक्सिबिलिटी को एडजस्ट करने के साथ जो है करिए. ये नहीं कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है बिल्कुल आपको ने इग्नू में एडमिशन लिया, आज इंडक्शन मीटिंग हुई और कल के बाद आप जो है भूल गए कि आपको कुछ कहीं आपका एडमिशन भी था. तो ये ऐसा आपको नहीं करना है. आपको ये ध्यान देना है कि आप जो है अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली लगातार जो है करते रहें. उसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपका नाम जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज किए. सपोज आपने सोचा था कि मेरी इंग्लिश बड़ी कंफर्टेबल है और मैं इंग्लिश में ही अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन वंस यू गेट द मटेरियल, आप ऐसी सिचुएशन में लैंड अप होते हैं कि जहाँ यू रियलाइज दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ. तो देन इन दैट केस यू कैन चेंज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. That can be changed, and in certain cases we have the medium in the regional languages also. So that flexibility is also there. Similarly, you can change your course. तो वो साइंस का विद्यार्थी है, BSc का विद्यार्थी है, उसने मैथमेटिक्स के कोर्सेज ले लिए हैं, बाद में उसको लगता है कि भाई मैथमेटिक्स तो बहुत टफ पड़ रहा है. आफ्टर ब्राउजिंग द मटेरियल उसको लगता है कि नहीं, मैथमेटिक्स के कोर्सेज बहुत टफ हैं, तो वो फिजिक्स के ले सकता है, केमिस्ट्री के ले सकता है, लाइफ साइंसेज के ले सकता है. लेकिन ये इन सुविधाओं का फायदा एज पर इग्नू नॉर्म्स विद इन 1 month ऑफ रिसीप्ट ऑफ मटेरियल आपको करना पड़ता है, और उसके लिए कुछ थोड़ा नॉमिनल फीस भी है. तो आप अपने कोर्स को चेंज कर सकते हैं, ये आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है.
आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ये आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। यू कैन चेंज योर रीजनल सेंटर, ये आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये सारा इसलिए संभव है कि वी हैव ए पैन इंडिया नेटवर्क। Whatever is being delivered at regional center Chandigarh, same will be being delivered at regional center Chennai and at regional center Jorhat and Guwahati. तो ये एक पैन इंडिया नेटवर्क एंड इवन श्रीनगर एंड जम्मू। तो ये पैन इंडिया नेटवर्क होने के कारण जो है हमारी आपकी जो है स्टडी में कोई जो रीजन की जो बाध्यताएं हैं वो नहीं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो है ये एक सुविधा है। तो ये मैंने आपको बहुत कुछ बेसिक बातें बता दी जो आपको करनी है, देखनी है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ऑल योर पर्टिकुलर्स आर करेक्ट, which include your name, which include your courses, which include your address, which includes your father or husband name. That you have to check. उसको देखना है कि करेक्ट है या नहीं है। इन केस इट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, तो यू मे प्लीज गेट इन टच विद अस एट रीजनल सेंटर। यू कैन इवन सेंड योर रिक्वेस्ट बाय phone also. In certain cases, some minimum fee is there that you can send by post. You need not to come to even a regional center. You send by post, we will incorporate, we will do all these things. But you please check it. It is very essential, very important, very important to facilitate your learning. Very important that you complete the program within minimum duration of time. All these particulars have to be checked. ये आपको चेक करना है। जब जो सिचुएशन में इम्प्रूव हो जाएगा आपके पैंडेमिक की सिचुएशन में, इसके तुरंत बाद जो है हमारे जो अध्ययन केंद्र आपका जो जहाँ जिस भी अध्ययन केंद्र पे आपका एडमिशन हुआ है, वी हैव ऑलरेडी सेंड द रिकॉर्ड टू दैट पर्टिकुलर स्टडी सेंटर दैट दीज आर द लर्नर्स हु आर अटेंड विद योर स्टडी सेंटर्स। तो वहाँ से भी आपको कम्युनिकेशन आएगी, क्योंकि जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट इंटरफेस है बिटवीन इग्नू एंड लर्नर्स है वो स्टडी सेंटर्स एंड लर्नर्स। यहाँ आप अपनी रीजनल सेंटर पे जो हमारा क्षेत्रीय केंद्र है, आपको हो सकता है जब आप अप्लाई कर रहे हो तब हमारा क्षेत्रीय केंद्र सेक्टर 14 में था, SCO 208 में, और अब हम वहीं पंचकुला में जो है इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में गए हैं। वो जो है 365 नंबर है, 345 नंबर में इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में गए। और हमारी फेसबुक पेज, हमारे जो वेबसाइट पे इसका पूरा एड्रेस है। हमारे टेलीफोन नंबर भी चेंज हुए हैं, वो 2 नंबर भी हमने अपनी इंक्वायरी से रिलेटेड जो है अपने फेसबुक पेज पे दिए हुए। तो ये थी जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं काम की चीजें में। इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम लोगों की जो पुरानी परंपरा, जो हमारा पुराना ट्रेडिशन रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर इंडक्शन मीटिंग, वंस वी इंडक्ट द लर्नर्स टू आवर प्रोग्राम, उसके तुरंत बाद हम अपने विद्यार्थियों के लिए जो है काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। और काउंसलिंग सेशंस जनरली जो है फेस टू फेस काउंसलिंग सेशंस होते हैं। और सॉरी, इससे पहले भी मैं इस बात पे आऊँगा कि हम अपने विद्यार्थियों को परिचय सभा जब हमारी प्रारंभ होती है तो उस स्थिति तक हम विद्यार्थियों को इंडक्शन मीटिंग और उसके आसपास और विदिन 1 वीक और 2 वीक हम उनको अध्ययन सामग्री पहुंचा देते थे। इस पैंडेमिक सिचुएशन में अभी अध्ययन सामग्री आने में थोड़ा डिले हो सकता है, तो इस बीच में आपसे जो है आपको उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 2 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। Our study materials is already available on IGNOU website. IGNOU की वेबसाइट में एक ई ज्ञान कोर्स करके जो है वो आपको लिंक मिलेगा। अगर आप ई ज्ञान कोर्स में देखेंगे तो ई ज्ञान कोर्स में जो है आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वो आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। स्टडी मटेरियल के बाद जब आप ई ज्ञान कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितने भी स्कूल ऑफ स्टडीज हैं उनके उसमें नाम आ जाएंगे। अब आप स्कूल ऑफ स्टडीज पे लिंक करेंगे तो उसमें जो प्रोग्राम आपका है उसका नाम आ जाएगा। जब प्रोग्राम के बाद आप जो है
जो है क्लिक करेंगे तो उसमें जो है आपके कोर्सेज के नाम आ जाएंगे, और कोर्सेज के बाद उसमें जो है आपके ब्लॉक्स के आ जाएंगे, आपके यूनिट्स आ जाएंगे। और आप इस मटेरियल को, अगर आज के इस युग में तो हर आदमी के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, नहीं तो स्मार्टफोन तो सबके पास है। और स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो हमारा जो है एक मटेरियल डाउनलोड करने का ऐप भी है। तो आप उस ऐप के माध्यम से भी जो है उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जो है जाके डाउनलोड कर लें, और उसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। आप उसको उस ऐप के माध्यम से आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उसका अपना कोड, अपना अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना मटेरियल भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और मटेरियल डाउनलोड करने हर यूनिट वहाँ आपकी मिलेगी। जैसे इग्नू के मटेरियल के बारे में जो है यूनिट से शुरू होता है, ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जो है कोर्स, इस ढंग से जो है ये चीजें। और इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे इज, because in induction meeting we generally around induction meeting we send or supply material to our learners, because immediately after induction meeting counseling sessions are or face to face counseling sessions were supposed to be organized. Maybe in this pandemic face to face counseling will not be possible, but anyway you have to continue with your study. Your examinations will be conducted in due course of time. But for continuing your study, what you have to do, our study material is already available on IGNOU website. In IGNOU website, we have a link called eGyan course. In case you will click on eGyan course, you will see that the name of the schools of studies are given inside the eGyan course. Once you click on the school of study, suppose somebody is from, say, somebody has taken admission in bachelor degree program, BA. The BA pertains to the School of Social Sciences. So you click on School of Social Sciences. Under School of Social Sciences, आपके different disciplines will be there. Maybe psychology, maybe English, maybe Hindi, maybe political science, maybe all disciplines will be there. And under discipline, your courses will be there. अगर किसी ने BE जो है 131 के लिए किया है, तो वो आपके अंदर होगा। कोई भी कोर्स जो आपका अपना है, आप उस कोर्स को अंदर देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसका पूरा ब्लॉक मिल जाएगा, ब्लॉक के अंदर जो है यूनिट मिल जाएंगे। सारे ब्लॉक, अगर उस पर्टिकुलर कोर्स में 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक्स आर देयर, ऑल द 6 blocks will be there, and under these blocks units will be there. You may download these on your desktop, on your laptop, even on your mobile, because all of you in this age are having smartphone. Majority of us are having a smartphone, and that can be downloaded on smartphone. And more importantly, we also have app for downloading the material, and you can download IGNOU app from the Play Store, and you can use that one also, and you can browse the material. That way material की जो आपकी समस्या है for the time being is resolved. Anyway, you will be getting the hard copy of material either from us from Regional Center Chandigarh, or from our headquarters, or we may also send you or call you to collect, particularly the learners who are from Tri-City, from Chandigarh, Panchkula and Mohali. We may call them to collect material from our regional centers. ये हम आपको करेंगे। जनरली आपका मटेरियल जो है आपको आइदर क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ द्वारा और हेडक्वार्टर द्वारा जो है आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा, जो एड्रेस आपने दिया है। और अगर आपको मटेरियल टाइमली नहीं मिलता है तो इन परिस्थितियों में जो है आपको मैंने बता दिया कि आप जो है ई कंटेंट मटेरियल को यूज कर लीजिए। और मटेरियल जब हमारे पास आ जाएगा तो हम ट्राई सिटी के विद्यार्थियों को, जो पंचकुला, चंडीगढ़, यूटी और मोहाली के, उनको अपने क्षेत्रीय केंद्र पे भी बुला सकते हैं कि आप अपना मटेरियल हमसे कलेक्ट कीजिए। और उसके अलावा भी कई हमारे विद्यार्थियों के जो स्टडी मटेरियल के पैकेट जो है वो वापस आ जाते हैं, और इग्नू ने एक प्रोविजन
मटेरियल सीधा मटेरियल मिलने में डिफिकल्टी हो जाती है। तो अब इग्नू ने ये डिसाइड किया कि वो मटेरियल मुख्यालय वापस जाने के बजाय जिस क्षेत्रीय केंद्र का है उस क्षेत्रीय केंद्र पे चला जाए, ताकि विद्यार्थी जो है क्षेत्रीय केंद्र के संपर्क में आए और अपना मटेरियल जो है यहाँ से कलेक्ट करें, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और हम भी उनको SMS भेज दें, आपका मटेरियल हमारे पास है, आप उसको यहाँ से कलेक्ट कीजिए। तो मटेरियल की जहाँ तक जो है आपकी टेम्परेरी प्रॉब्लम मैंने आपकी रिजॉल्व कर दी है। आपका मटेरियल जो है सारा इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। और ये लॉकडाउन के एक्सपीरियंस के साथ तो हमारा ऑलमोस्ट सारा मटेरियल पहले थोड़ा कम हुआ करता था, लेकिन आज ऑल द कोर्सेज मटेरियल फॉर ऑल द कोर्सेज इज अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट। तो यू प्लीज डाउनलोड द मटेरियल फ्रॉम इग्नू वेबसाइट, आप उसको यूज करिए और आप उसकी पढ़ाई करना और देखना आज ही से शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बेनिफिट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे विद्यार्थियों को। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी अवेलेबल है जिन विद्यार्थियों ने जो है 15% फी डिस्काउंट का जो है ऑप्शन दिया है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी अवेलेबल है जिन्होंने डिस्काउंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो टेम्परेरी आपकी मटेरियल की प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। You please go through, you please download the material from IGNOU website which is already available. You download the app, IGNOU app for material which is also there, and you start studying and you continue your study with that material and start enjoying it. इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकता है आगे जल्दी खुल जाए, लेकिन अभी नहीं है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट सेकंड कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट ये है कि हम लोग अपने विद्यार्थियों को जो है काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो हमारे काउंसलिंग सेशंस जनरली विद्यार्थियों को जो है, आप जानते हैं कि हमारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्रेडिट सिस्टम है, और हम क्रेडिट सिस्टम के अनुसार जो है जनरली काउंसलिंग करते हैं, और वो 2 क्रेडिट के लिए 3, 4 क्रेडिट के लिए 5 और 8 क्रेडिट के लिए 10 काउंसलिंग सेशंस का प्रोविजन है। और इस लॉकडाउन को देखते हुए, पिछले साल के हमारे अनुभव और इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने एक डिसीजन लिया है कि हमारी 30% जो है काउंसलिंग जो है ऑनलाइन की जाए, और हमारे विद्यार्थियों ने बहुत स्वागत किया है ऑनलाइन काउंसलिंग का। देखिए, फेस टू फेस काउंसलिंग में क्या होता था कि आपको अपने अध्ययन केंद्र में जाना, अपने अध्ययन केंद्र में कोऑर्डिनेटर के संपर्क में आना, हो सकता है कभी एकेडमिक काउंसलर न हो तो आपका टाइम भी उसमें बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसमें यह है कि आप अपने घर में बैठे हैं, इवन आप अपने वर्क प्लेस पे, इवन आप मोमेंट में हैं, तो आप जो है इजिली जो है इग्नू की जो है काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है तो हम उसका रिकॉर्डेड वर्जन फिर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। ये एक सुविधा हम लोगों ने दी, और 30% ऑफ द allotted counseling sessions are conducted through online online mode. That provisions we have made. You know, immediately after this induction meeting, we are supposed to organize the counseling sessions for our learners. And counseling sessions, you should understand that it is different from the classroom teaching. Why it is different? Because we expect that our students have already received the material, and now the material is already on the website of the university, and we expect that you go through the material for which the counseling is allotted, and that way it would benefit you. You will grasp the things very positively, very easily. You go through the material, you see the material, and then attend the counseling session. And in case it is through what you call Google Meet or Zoom platform, you have the opportunity to interact with the counselor also. If it is even through Facebook, you can post your query or on the Facebook page, and our academic counselors will respond to your queries. You are expected to go through the material which is already available on our website and then attend the counseling sessions. Our 30% counseling. So shortly we will be announcing the comprehensive schedule.
जो हमारे पिछले साल के विद्यार्थी हैं या जो जुलाई सेशन के विद्यार्थी हैं, उनके लिए काउंसलिंग सेशन लगातार चली रही है। आज भी काउंसलिंग सेशन शेड्यूल है, कहीं किसी के साथ इंटरेक्शन का सेशन शेड्यूल है। तो हम लोगों ने पिछले लगभग जो है, जो सबसे पहले हमने अपना फेसबुक सेशन शुरू किया था 27 मार्च को 2020 में, जो इंडक्शन मीटिंग उस समय के जनवरी सत्र के विद्यार्थियों के लिए हमने आयोजित की थी। और तब से हम लगातार जो है अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है ऑनलाइन करते ही जा रहे हैं। ऑनलाइन एक्टिविटी, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन सेशन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था हो, चाहे इंडक्शन मीटिंग्स हो। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जो अपने जुलाई सत्र के विद्यार्थियों के लिए भी इंडक्शन मीटिंग की थी। तो हम अपने विद्यार्थियों को और इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि आप जो है अपने को आइसोलेट फील न करें, आपको ये न लगे कि आपने इग्नू में जो है एडमिशन ले लिया है और अब क्या होगा, न किताबें हैं न कुछ नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन के अभाव में जो है साइलेंट बैठे रहते हैं, इसीलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन की सारी सूचनाएं आपके साथ जो है साझा की जा रही है, आपके साथ शेयर की जा रही है। इन सूचनाओं को जो है आपके साथ शेयर करने का उद्देश्य ये भी है कि सब कुछ आपके पास है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आजकल तो ईमेल का जमाना है, आजकल तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट की जरूरत है भी नहीं। अगर आप अलर्ट लर्नर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की जरूरत है नहीं। स्टडी मटेरियल हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन है, काउंसलिंग सेशंस हम आपको ऑलरेडी ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इवन अब उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी है। लास्ट टाइम हमने जो है लॉकडाउन के ड्यूरेशन तो होल वीक की थी, लेकिन फिर हमारे स्टूडेंट से ही हमें फीडबैक आया कि नहीं साहब, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हम जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो ये बेटर होगा कि इवन इफ इट इज ऑनलाइन, इट शुड बी कंडक्टेड ऑन वीकेंड और इवन इन द इवनिंग और मॉर्निंग। तो वो व्यवस्था है, वो हम वैसे ही शेड्यूल करने की कोशिश करते हैं ताकि विद्यार्थी उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। आपको नहीं मिलता टाइम, यू आर सो बिजी दैट you are not getting time to attend the live sessions. All the video recordings are available on our Facebook page and our website. आप देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारी अवेलेबल हैं। और जो पिछले साल करे हैं वो उसमें काउंसलर ने तो इस समय भी जो पिछले साल जो है उसकी डिलीवरी थी, जो पिछले साल सेशन दिया था जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसी को इस समय रिपीट ही करेगा। तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसको रिकॉर्डिंग के साथ भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ये नहीं कि वो रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल होने के बावजूद हम लर्नर्स की कोर्स पे जो है इस बार ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइम ऑल्सो। वी ऑर्गेनाइज विद द जनवरी 2021 सेशंस, काउंसलिंग सेशन। वी ऑर्गेनाइज विद जुलाई 2021 सेशन। वी ऑर्गेनाइज विद January 20 with January 20 we will organize with January 2021 sessions। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छा सपोर्ट देने की, बहुत अच्छी उनकी सुविधाओं को, आप हमें तो कभी भी कॉल कर सकते हैं, करते हैं विद्यार्थी हम उनको बहुत पोलाइटली, चाहे मैं हूँ या हमारे जो है शायद क्षेत्रीय निदेशक हों, या चाहे हमारे या ऑफिस में मिस्टर तेजपाल हों, या और भी जो है तिलकराज जी हों, ये सारे लोग हमारे विद्यार्थियों की एक एक क्वेरी को हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं। इस लॉकडाउन में भी, अभी लॉकडाउन है, खुला नहीं है, लेकिन हमारा जो है 15 केवल एक हफ्ते या मैक्सिमम 10 दिन हम भी दहशत में जो है ऑफिस नहीं आए, लेकिन 11 तारीख से हम भी लगातार हैं। और हमारे जो टेलीफोन कॉल पे जो है कम से कम 10 बजे से 4 बजे तक हम जो है स्टूडेंट्स की क्वेरीज को वहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी, अभी आपको नहीं आना है, जो हमारे पिछले सेशंस के विद्यार्थी हैं, दे आर कमिंग टू रीजनल सेंटर एंड ऑल्सो कलेक्टिंग द मटीरियल। अभी ये मत सोचे कि आप आ जाएं, आपको अभी नहीं आना है, बिकॉज योर मटेरियल हैज नॉट रिसीव्ड एट विद अस, एंड जब आएगा तब आपको बुला दिया जाएगा। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट्स, दे आर कलेक्टिंग मटेरियल फ्रॉम अस, वी आर सपोर्टिंग देम इवन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। एज पर यूनिवर्सिटी, university is still closed, but our office is partially open, and that we are supporting the learners, and because of that during last 4 years हमारा जो 7,000 विद्यार्थी हम जो है इनरोल करते थे एक साल में, आज हम 24,000 विद्यार्थी इनरोल कर रहे हैं, 22 से 24,000। दैट ग्रोथ इज देयर, दैट पॉपुलरिटी इज देयर।
more and more students are opting for IGNOU programs. Even you see the growth of Chandigarh Regional Center. We used to have 7,000 students in 2016. Now we have 23,000 students. Every year there is 25% increase in the number of learners who are joining IGNOU programs. And why? They are comfortable. Our activities are learner centric. We make our learner comfortable. हमारी जो है रोज जो है 500 मेल आते हैं, हम कोशिश करते हैं हर मेल का एक आदमी, एक हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सुबह से शाम को उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। आप लोग हमारे विद्यार्थी, एक आई ग्राम है, स्टूडेंट्स की अगर कोई प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होती है तो वो आई ग्राम पे जो है क्वेरी डालते हैं, हम उनका भी जवाब देते हैं। लेकिन जो हमारी जो विद इन रीच होती है, हम उनकी उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक उद्देश्य होता है कि वी मेक अवर लर्नर्स कंफर्टेबल, वी हेल्प देम, we treat them in better way. That's why they are having faith in us, and that's why our enrollment is increasing session by session, year by year. Even the pandemic, हमारा पिछले जो फ्रेश का 8,000 का एनरोलमेंट था 2000 जुलाई 2019 में, जो 13,000 हुआ पेंडेमिक के टाइम जुलाई 2020 के सेशन में। तो ये इतना एक सेशन का कोई फ्रेश एनरोलमेंट में इतना तगड़ा इंक्रीज रहा, ये है। तो वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग to you, and that will be the 30% of the total counseling slotted for that particular session, and that depends on your interest also. If you are not interested, your attendance is very thin in the counseling session, then there is no fun in organizing the counseling session. But I expect and I request you also that you should attend the counseling session, because these counseling sessions are very beneficial for you. In these counseling sessions, you will be tell not only the course related issues will be resolved, but your assignment related queries will also be resolved. How to prepare the assignment, how you will be preparing the assignment, all these things will be resolved. आपके असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेरीज को भी वहाँ रिजॉल्व किया जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है अपनी जो है काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आप हमें ईमेल पे भेजेंगे हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऑर्गेनाइज करो काउंसलिंग सेशन, तो डेफिनेटली हम करेंगे। आप सब जानते हैं हमारा ईमेल rcchandigarh@ignou.ac.in है। In case we get a request from your side, we will be happy to organize counseling sessions for you. Basically, our objective is to facilitate our learner and to facilitate to make so that they complete the program within minimum durations of the study. अब काउंसलिंग की मैंने बात कर ली, और कल सिचुएशन इम्प्रूव होती है और तो आपकी जो है स्टडी सेंटर में फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। कल सिचुएशन इम्प्रूव है तो जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं, पर्टिकुलरली बीएससी में है, एमएससी और कई सारे सब्जेक्टों में है, एमसीए बीसीए में है, जहाँ जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूरी है, तो वहाँ उनके लिए भी जो है काउंसलिंग, प्रैक्टिकल काउंसलिंग जो है स्टडी सेंटर्स पे ऑर्गेनाइज की जाएगी, लेकिन एसओपीज को ध्यान में रखते हुए ये काउंसलिंग ऑर्गेनाइज। अब नेक्स्ट जो है आपका जो इम्पोर्टेंट इश्यू है, जो कि बहुत ही आपकी स्टडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, करेगा, और आपकी परफॉर्मेंस में भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है असाइनमेंट्स। जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनका 30% वेटेज है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में। अगर सपोज कोई सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, कोई कोर्स 100 मार्क्स का, जिसको आप ट्रेडिशनल मेथड में सब्जेक्ट कहते थे, उसको हम यहाँ कोर्स कह रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्स 100 मार्क्स का है तो 30% वेटेज आपके असाइनमेंट को है और 70% वेटेज आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो अगर आप 30 में से 25, 26, 27 इतना मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, तो वहाँ अगर आपके थोड़ा कम भी रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक ध्यान रखना है कि यू प्लीज गिव टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट्स। यू अंडरस्टैंड द स्टडी मटेरियल। The assignment questions are available on our website. You have to complete a
असाइनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन इन विच यू आर इन्वॉल्व। और एक असाइनमेंट की वैलिडिटी जो है 2 सेशन के लिए होती है। तो आपको अपने सत्र का ही असाइनमेंट करना है। वहाँ 2019 का भी असाइनमेंट हो सकता है, 2020 का भी असाइनमेंट हो सकता है जनवरी में, लेकिन आपको 2021 ऑनवर्ड्स के असाइनमेंट जो है अटेम्प्ट करने हैं। और असाइनमेंट्स के लिए अगेन हमारी वेबसाइट पे अगर आप स्टूडेंट में जाएंगे तो वहाँ असाइनमेंट का लिंक है, उस पर आप लिंक करोगे तो सारे प्रोग्राम वाइज कोर्स वाइज आपके असाइनमेंट्स आर अवेलेबल ऑन इग्नू वेबसाइट। अब असाइनमेंट के लिए भी आपको कहीं नहीं दौड़ना, योर असाइनमेंट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल एट आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे आपके असाइनमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, यो आप डाउनलोड करें। और उसमें ये भी दिया है कि आपको किस डेट तक सबमिट करना, और फॉर द डेट विल बी अनाउंस लेटर। लेकिन आपको बहुत पैनिक होने की उसमें जरूरत है। जनवरी से सबके फर्स्ट स्टूडेंट है, अभी जो है जब आपको असाइनमेंट उसमें देखिए उस डेट के अनुसार आपको असाइनमेंट जमा करना। अब असाइनमेंट जमा करने में 2-3 बातें हैं। एक तो आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको जो है बहुत जो है उसको पढ़ना है, समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और वो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए। आपको असाइनमेंट को अपने हाथों से लिखना है और उसको फिर सबमिट करना है। पिछले 2 सत्रों से जनरली हम लोग जो है पर्टिकुलरली पिछले जनवरी सत्र और इस जुलाई सत्र में तो नहीं, पर जनवरी सत्र में हमने असाइनमेंट जमा करने के लिए फिर ऑनलाइन लिंक डेवलप किया है। इसीलिए जुलाई सत्र के लिए भी हमने जो है अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन लिंक जो है डेवलप किया है। तो विद्यार्थी ऑनलाइन लिंक गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, बिकॉज यू आर द मैच्योर्ड लर्नर एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट वंस यू हैव सबमिटेड असाइनमेंट, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट सबमिट करने की है तो हमारी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस असाइनमेंट को प्रिजर्व करने की है, उसकी टेक केयर करने की जरूरत है। We are equally concerned. It's not that you have submitted and we will not take care of your assignments. We will see that your assignment is evaluated and your marks are reflected in your grade card. तो आपको नहीं कि आपने हमने इस समय जो है विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न चैनल ओपन कर रखे हैं। We are collecting assignments at our regional centers because study centers are closed, and particularly the students from Tri-City, they have easy access to Chandigarh Regional Center and they come and we are collecting. We have kept a box outside the at the gate of the regional center, and students are dropping their assignments, their projects, their queries in that drop box. And every day we are taking care of that one also. It's not that that is dropped and we have not left it there only. Every day we are counting it. We are seeing that it is properly recorded in the register so that it is not missed, and later on it will be sent to the learner support center to a particular counselor for evaluations. ये नहीं कि अब मैं क्यों कह रहा था कि भाई हम भी उतने ही कंसर्न हैं, क्योंकि लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमारे पास होने थे 30,000 असाइनमेंट, जमा जमा हो गए 46,000। अब बताओ 16,000 असाइनमेंट आपने जमा कर दिए। अब क्या अगर बाय द यूनिवर्सिटी, क्योंकि असाइनमेंट अल्टीमेटली इफ वी गिव द असाइनमेंट फॉर इवैल्यूएशन टू द इवैल्यूएटर्स वी हैव टू पे फॉर दैट आल्सो। तो क्या लड़कों ने क्या क्या ईमेल से भी असाइनमेंट भेज दिया, गूगल फॉर्म में भी असाइनमेंट जमा कर दिया, और असाइनमेंट जो है स्टडी सेंटर में भी जमा कर दिया। अगर आपने एक माध्यम से असाइनमेंट अगर आपने जमा कर दिया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका असाइनमेंट इवेलुएट हो सकता है। एट द बेस्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत वरीड हैं तो उसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिए। You preserve one copy of that assignment in case it is lost in transit. We are also human beings. Mistake can be committed at your end as well as at our end. We can also commit mistake. Even it is also can be committed at the study center level. गलतियां हो जाती हैं, तो अगर आपके पास उसकी फोटो कॉपी रहेगी तो हम उसको इवेलुएट करवा लेंगे और आपका जो है दोबारा मेहनत करने से आप बच जाएंगे। इसके बनस्पत कि आप जो है उसको ईमेल से भी भेज रहे हैं, उसको गूगल फॉर्म में भी जमा कर रहे हैं, उसको स्टडी सेंटर में भी जमा कर रहे हैं, उसको रीजनल सेंटर में भेज रहे हैं। एक असाइनमेंट 4 बार आपका आ गया तो आप सोचो कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्क हमारा बढ़ जाएगा, कितना वर्क हमारा जो है आपके यहाँ जो है बढ़ जाएगा।
अगर आप कंसर्न है तो वी आर इक्वली कंसर्न फॉर योर प्रोग्रेस। तो आप ध्यान रखें कि केवल एक ही बार असाइनमेंट जमा करें। और पहले तो अभी तो आपको टाइम दिया जाएगा, ये नहीं कि कल ही आप जो है कह रहे कि मैंने तो बहुत दिनों से मटेरियल डाउनलोड कर लिया था, मैं पढ़ रहा था और अब मैं आपका था। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बताया जाएगा, आप इग्नू की वेबसाइट पे जो है देखते रहेंगे। एंड यू कीप ऑन ब्राउजिंग इग्नू वेबसाइट, इग्नू फेसबुक पेज, वी विल बी सेंडिंग यू इंफॉर्मेशन थ्रू ट्विटर ऑल्सो। एंड आप जब आपका जो है समय होगा असाइनमेंट सबमिट करने का, उसी समय पे आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। बट फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट्स you have to undertake certain activities. First of all, you have to download the SLM from IGNOU website. You go through the SLM, you understand the subject, write assignment in your own language, attempt the current set of assignments only. अगर आपका जो है जनवरी 2021 सत्र में आप असाइनमेंट नहीं कर पाते, कल आपको टाइम नहीं मिलता, कल जुलाई में करते हैं, तो उसी जुलाई सत्र का ही असाइनमेंट जमा करें। ये नहीं कि आपका जनवरी में एनरोलमेंट है तो जनवरी का करने का। तो देन यू हैव टू यू ओनली अटेम्प्ट द करंट सेट ऑफ असाइनमेंट, नॉट द असाइनमेंट ऑफ द प्रीवियस सेशन। जिस सेशन में आप जमा कर रहे हैं उसी सेशन का असाइनमेंट होना चाहिए। और सबमिट ओनली वन सेट ऑफ असाइनमेंट वट एवर मोड यू आर यूजिंग, because for the benefit of the learners में panic ना हो, learner में problem ना हो, we have opened all the channels. We have for last year students I am talking about, for July students, we have links for submitting the assignment. Students are submitting assignment at our regional center, at study center, and even by email. तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आप उसको जमा कीजिए, करिए अच्छे ढंग से असाइनमेंट को तैयार कीजिए, सो दैट यू गेट गुड मार्क्स इन असाइनमेंट। और असाइनमेंट की एक और खासियत, असाइनमेंट की एक खासियत ये है कि अगर आप असाइनमेंट टाइमली सबमिट कर रहे हैं तो उससे और उसमें ध्यान दे के पढ़ रहे हैं असाइनमेंट को, तो ऑलमोस्ट 34 to 35 to 40% आपकी टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी हो जाती है। So that way you are in a position, you become comfortable, you become acquainted with the subject. जब आप असाइनमेंट तैयार करते हैं तो नेचुरली टू उसका आंसर देखने के लिए आपको स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा। इफ यू हैव टू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो। तो उस प्रोसेस में आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट प्रिपरेशन में टाइम देंगे, उसको एनालिटिकल बनाएंगे, उसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, तो यू आर गोइंग टू नॉट ओनली गोइंग टू गुड मार्क्स इन असाइनमेंट बट दैट विल आल्सो बी part of preparation for your term and examinations. So all these factors you have to take into consideration. Very important factors, बहुत ही important बिंदु हैं आपकी अध्ययन से रिलेटेड, और आपको असाइनमेंट्स जो है जमा करना है। जब अभी नहीं, अभी हम बता रहे हैं आपको, ब्राउज कर आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर लें, आपको टाइम पे बता दिया जाएगा। अब असाइनमेंट के बाद जो नेक्स्ट है आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन। जो इग्नू का जो ट्रेडिशन रहा है, इग्नू कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन ट्वाइस ईयर इन द मंथ ऑफ जून एज वेल एज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पिछले 2 सत्र से हमारा थोड़ा शेड्यूल कोविड के कारण जो है डिस्टर्ब हुआ है, तो लास्ट जून का एग्जाम था जो है हमने सितंबर अक्टूबर में कराया, और इसी तरह से जो है इसका दिसंबर टर्म एंड हमारा फरवरी मार्च में हुआ। और वी वर ऑल सेट फॉर कंडक्टिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन। पर्टिकुलरली जो हमारे सर्टिफिकेट के कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे या जो सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स होंगे, उनका पहला एग्जाम तो अभी आने वाले जून में होना था, जनवरी सत्र के लिए। लेकिन कोविड के कारण वी वर ऑल सेट, इवन द टेंटेटिव शेड्यूल वाज देयर फ्रॉम 15th of June to 15th of July, but due to this pandemic situation university were compelled to postpone the term and examinations also, but it will be conducted, no doubt it will be conducted. It may delay, and still university has not declared the date, but shortly university will be declaring the date, and it is the commitment of the university that they will be 15 days time will be given for students for preparing for the examinations. और इस एग्जामिनेशंस में जो स्टूडेंट जो बैठेंगे, एक तो CBCS के स्टूडेंट्स को बैठना होगा, वो भी देखने वाली बात है कि 2 सत्रों में तो अलाउ उनको साल के बाद ही किया गया था, इस बार क्या करते हैं। दूसरा जो सर्टिफिकेट जिन स्टूडेंट्स के हैं, लर्नर्स हु हैव enrolled with certificate program,
they will be appearing in the coming examination. The link is already there, लिंक ऑलरेडी है, उसमें लिंक में अपियर होना पड़ेगा। दूसरा जो है, जो हमारे BCA MCA के स्टूडेंट्स हैं वो भी सेमेस्टर बेस्ड, उनको जो है अपियर होना पड़ेगा। तो जो भी आपका सेमेस्टर बेस्ड है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उनको बैठना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए यू हैव टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, दैट टू अगेन ऑनलाइन। एग्जाम द लिंक इज ऑलरेडी अवेलेबल। जो सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं और जो है सर्टिफिकेट के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशंस इन कमिंग whenever it will be conducted in the coming term and examination। तो आपको लिंक ऑलरेडी है, यू काइंडली फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। और जो आपके हमारे मास्टर डिग्री के और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान रख लें कि उनका एग्जामिनेशन जो है मिनिमम ड्यूरेशन के बाद, दैट इज 1 ईयर के बाद ही होगा। तो दिसंबर टर्म एंड में उनका एग्जामिनेशन होगा। तो पर्टिकुलरली मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स as well as the students for diploma and PG diploma, they need not to worry right now. Their examinations will be completed after completion of minimum duration, that is 1 year. So they will be appearing in December term end. And in case December term end is held in the month of December itself, and that link will be available at that point of time only, not right now. तो ये भी आपको जो है एक जो है मैंने बता दिया कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। और पर्टिकुलरली हमारे जो है सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट 200 रुपये प्रति कोर्स जो है एग्जामिनेशन फी है, और लिंक ऑलरेडी इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है और आपको बैठना ही होगा एग्जामिनेशन में। तो ये आप ध्यान रखें कि आप अपना जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भर लें। मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। असाइनमेंट्स आपको तैयार करने हैं और जमा करने हैं, वो इसलिए करने हैं कि नहीं तो फिर आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा। आज मैं बहुत लंबी बातें कर रहा हूँ, आपको बहुत समय भी इसमें ले लिया। और उसके बाद एक दूसरा इश्यू आता है, जो आपने जो सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आगे री रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। अगर उनकी री रजिस्ट्रेशन का फी नहीं हुआ है तो उनको री रजिस्ट्रेशन भी होना होता है। तो आप उनकी वेबसाइट पर अपना BCA MCA के स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो हमारे बहुत सारे सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या MBA के स्टूडेंट्स हैं उनको री रजिस्ट्रेशन। MBA वालों को भी जून टर्म एंड में परीक्षा में बैठना है, बिकॉज उनका भी केवल 6 मंथ की रजिस्ट्रेशन होता है। तो स्टूडेंट्स of MBA should also note that they have to appear in June term and examinations that will be held maybe in August, or still university has not declared the date. You please fill the examination form, particularly the MBA banking and finance. These students have to fill the examination form. और उसके बाद MBA वालों को, BCA MCA को और भी बहुत सारे स्टूडेंट को जिनमें के लिए री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है कि दे हैव टू फिल द री रजिस्ट्रेशन। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जनरली हमारे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है हमारे विद्यार्थी जो है एक बार एडमिशन लेने के बाद थोड़ा साइड लाइन हो जाते हैं। साइड लाइन में अपने आप ही जो है वो तो अपने प्रोसेस को डिले कर देते हैं। तो अगर आप टाइमली री रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आप टाइमली अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करें। अगर हमारा MBA 2.5 साल में पूरा हो जाता है और BCA MCA 3 साल में, BCA 3 साल और MCA 2 साल में पूरा होता है, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका 6 महीने तो वैसे ही डिले हो जाएगा। इसीलिए अगर BA 3 साल में होता है, आप 3 साल में करना चाहते हैं और BCom 3 साल में करना चाहते हैं, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो आपका वैसे ही डिले प्रोग्राम हो जाएगा। शायद CBCS वालों को साल की पूरी फीस जाती है, लेकिन आगे जो है आपको सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन द सेंस वी विल बी सेंडिंग SMSs, we will be placing all the information on our website. Our website as well as Facebook page is very vibrant. You please like our Facebook page. See all the informations are available. लेकिन एक बात मैं आपको और ध्यान बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ बहुत प्रबुद्ध और सबुद्ध अच्छे लोग भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आप जो है फेसबुक पेज और जो हमारे पे कभी भी कोई
इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी करने की कोशिश करें तो उसमें आप भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखें। बहुत सारे हैं हमारे जो है आपकी जो क्वेरीज हो सकता है कोई फीमेल हैंडल कर रही हो। हमारे विद्यार्थी कई बार क्या करते हैं, बहुत अमर्यादित भाषाओं का भी यूज कर लेते हैं। तो मुझे जो है, क्योंकि हम लोग सब सभ्य समाज के लोग हैं, तो हम लोगों को इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है कि हम पोलाइट, इवन आपका जो है, देखिए जब आप हैं तब हम हैं, योर एग्जिस्टेंस इज देयर, दैट्स व्हाई वी आर हियर। अगर आप होते ही नहीं तो मैं किसको एड्रेस कर रहा होता। तो हम इसी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं कि हमें अपने विद्यार्थियों के इश्यूज को जो है रिजॉल्व करना है। हमें भी कमियां हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती है, कई समय परिस्थितियां नहीं बनती है, इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता है कि भी हम जो अपने कमिटमेंट को जो है टाइमली पूरा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम आपके लिए नहीं है, हम आपकी स्टडी को जो है टाइमली पूरा करने के लिए कमिटेड हैं, हम उसको टाइमली कंप्लीट करने के लिए कमिटेड हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमसे क्वेरी करें, रिक्वेस्ट करें, बार बार करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करें, लेकिन जो है वो मर्यादित भाषाओं में ही उपयोग करें। आपका फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को किसी जो है प्लेटफॉर्म पे शो करना, ये जो है मैच्योरिटी नहीं दिखाता है। तो इट इज माय रिक्वेस्ट दैट वट एवर लैंग्वेज यू यूज, बिकॉज हो सकता है कि आप ही में से आप ही कोई रिलेटिव जो है हमारे इग्नू में काम कर रहे हो और वो उसको उसका जवाब देना पड़े। तो ये सारी चीजों को हम ध्यान में रख के बता रहे हैं कि आप इन चीजों का ध्यान रखें, तो आपको जो है अपने प्रोजेक्ट को, अपने जो है री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी टाइमली सबमिट करना है। और नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकम। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे जैसे MSc MAPC है या MBA है या और सारे कोर्सेज हैं जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आपको जो है, अगर आपको मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकम है या इंटर्नशिप है, अधिकतर विद्यार्थियों को क्या होता है कि इनके कंप्लीट न होने के कारण डिग्री, सारे कंपोनेंट कंप्लीट करने के बाद भी डिग्री रह जाती है, बिकॉज वो अपने इन चीजों में जो है थोड़ा स्लैगिश हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। तो you have to ensure that you complete your activity, whether it is related to your project, whether it is related to your practicum, whether it is related to your internship timely. And for that, you have to get in touch with the coordinator and academic counselors of your study centers. In case you face any problem in materializing in doing that, you get in touch with us. But for these activities, you have to be in touch with the coordinator, program in charge, as well as the academic counselors of your study center. पर्टिकुलरली MAPC में मैं देखता हूँ, MSc DFSM में मैं देखता हूँ, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम MBA में इवन मैं देखता हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट कंपोनेंट द लर्नर्स मिसेस देयर डिग्री जो है उनकी मिस हो जाती है। तो यू हैव टू इंश्योर दैट दिस कंपोनेंट इज आल्सो कंप्लीटेड इन टाइमली। और इसके लिए मैं अंत में दो चीजें जरूर कहना चाहूँगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है आज ही इग्नू की वेबसाइट से अपनी प्रोग्राम गाइड जो होते हैं, प्रोग्राम गाइड एक होती है हर कोर्स की, इग्नू में एक प्रोग्राम गाइड है, आज उस प्रोग्राम गाइड को जो है डाउनलोड कर लें। यू प्लीज डाउनलोड द प्रोग्राम, फॉर ईच प्रोग्राम देयर इज ए प्रोग्राम गाइड, and all the information, whatever information I am sharing with you, all the informations are available in the program guide. You please download the program guide, take a week time, read each and every page of program guide carefully. Whatever information I have shared with you, all the informations are given in the program guide. The information regarding your counseling sessions are also given in the program guide. The information regarding the assignment, number of assignments you have to complete is given in the program guide. The information regarding the whether the assignment component will be a general assignment or practical assignment, that is also given in your program guide. The information regarding term and examinations is also given in your program guide. And later on, the information regarding your practicum, practical, internship,
all the information related to your subject is given in your program guide. It is my humble request with all the learners, please you go download the program guide from IGNOU website. It is already available in eGyan course, where the IGNOU, the repository for IGNOU SLN. You download your program guide, go through the program guide. It's like a holy book for your program. आप अपने प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर लें। उस प्रोग्राम गाइड में आपके काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, असाइनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, असाइनमेंट प्रैक्टिकल होगा या जनरल होगा वो इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है। और बाद में जब आप प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकम कर रहे होंगे तो वो उनके लिए भी अलग सी बुक्स जो है दी हुई है। फाइनली आप आ जाती है कि आपकी जो ग्रीवांसेस हैं, आपकी जो इश्यूज हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं, तो आप अपने इश्यूज एंड कंसर्न्स जो है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, देखो कितने ओपन है हम लोग सारी बातें आपसे खुल के कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि आप कोई अपने जो है इश्यूज और कंसर्न को मत बताएं या उनका हमारी शिकायत हमारी बात मत करें। जरूर करिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप किस परेशानी में। You please write to us. Whatever problem you are facing, you write to us. I am facing this problem, please resolve this problem. It is our duty, it is our primary duty, it is our concern. We are here. Our existence is because of your existence. If you are there, that's why we are here. अगर आप वहाँ हैं तो तभी तो हम यहाँ हैं। तो इसलिए जो है आप अपने इश्यूज, आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पहले हमें ईमेल कर सकते हैं। हम ईमेल पे आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे लेवल पे नहीं होगी तो डेफिनेटली वी विल सेंड इट टू द हेडक्वार्टर, वी विल सेंड इट टू द हेडक्वार्टर, वी विल गेट रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड। हम तो कोई स्टूडेंट हमें अप्रोच करता था, हम तो उसके जब तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तब तक उस चीज़ को पीछे बैठते नहीं। हो जाती गलतियां, हमसे भी हो जाती है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, बट वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज, योर क्वेरीज, योर प्रॉब्लम्स, ताकि जो है आप जो है हमारे साथ जो है सहज महसूस कर सकें, कंफर्टेबल महसूस कर सकें और हम आपके इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हो सकता है हमसे भी नहीं होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन पहले ही दिन से पहले ही ऐसे मतलब इग्नू का एक पोर्टल है ई-ग्राम कोर्स, जहाँ पे आप अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेसल लिख सकते हैं और उसकी जो है मॉनिटरिंग जो है हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे होती है। तो आप वहाँ भी अपने ग्रीवांसेस को डाल सकते हैं। अगर हम आपको लगता है कि रीजनल सेंटर के लोग जो है हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं और ये यहीं से नहीं होती, या आपको लगता है कि ये समस्या क्षेत्रीय केंद्र से रिलेटेड नहीं है, हेडक्वार्टर से रिलेटेड है, कल आपका ग्रेड कार्ड है, जीपीजीसी है, असाइनमेंट है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। और ये चीज़ें ये भी मैंने आपसे शेयर कर ली, बहुत सारी बातें आपसे कर ली, और अंत में मैं एक बात और आपसे करूँगा। ये इग्नू एक मिशन है, इग्नू एक ऐसा मिशन है कि जो हिंदुस्तान में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा से जोड़ता है। इग्नू जिसका स्लोगन है स्टडी एट योर डोर स्टेप, आपके द्वार द्वार तक शिक्षा, स्टडी एट योर डोर स्टेप। तो आप जो हमारे जो विद्यार्थी इग्नू से जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे हमारा जुलाई सत्र का जो है प्रारंभ होने वाला है। आप जनवरी सत्र के विद्यार्थी हैं एंड अवर जुलाई सत्र सेशन इज लाइकली टू स्टार्ट एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट आपके जो नियरेस्ट, आपने तो फायदा उठाने के लिए यहाँ से जुड़ गए हैं, लेकिन इसका प्रचार एंड प्रसार तभी होगा, तभी हमारे गरीब तबके के लोग, तभी हमारे वो लोग जो आर्म फोर्सेस में हैं, तभी हमारे वो लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पाया और अपनी स्टडी जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए, इससे जुड़े हैं। तो आप ऐसे लोगों से कम हर विद्यार्थी 10 लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाए, वह इग्नू के डिफरेंट कार्यक्रम और प्रोग्राम में जो है जुड़ने की कोशिश करें। तो एज एम्बेसडर भी आप हमें जो है, जो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि आपकी ये अब अपना विश्वविद्यालय है, हम आपकी सहायता के लिए जो है यहाँ पे तैयार हैं और आगे के कई इस तरह के
you please, it is my request that you motivate the learner around you to join different programs of IGNOU. Our July 2021 session, the link for that is likely to start anytime, and you motivate those who are around you and could not complete their programs, their study due to geophysical, socio-economic, and family conditions. So for them, it is an opportunity. Let them join the IGNOU program. The fee is also very less, and let work as an ambassador for the IGNOU Regional Center, Chandigarh in general and IGNOU. ये भी मेरी लास्ट में आपसे जो है प्रार्थना है कि आप प्लीज इस पे भी काम करें। तो इस तरह से मैंने सारे इश्यूज जो है आपके साथ जो है डिस्कस कर लिए। All the issues I have already discussed with you, right from your right from your you know स्टडी मटेरियल, आपकी काउंसलिंग, आपका असाइनमेंट, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन, आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रैक्टिकम, आपकी ग्रीवांसेस, कहाँ मटेरियल मिलेगा, वेयर यू विल गेट योर मटेरियल, वेयर यू विल गेट योर असाइनमेंट, where you can register yourself for in case you have any grievances. So all the issues I have already discussed, and you please continue with your study, download your material, and hopefully हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। इस तरह के इंटरेक्शन आपसे होते रहेंगे। आप सभी को अपना समय देने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, और भविष्य में जो सबसे जरूरी है उन पे अमल करने के लिए। जब उन पे अमल करोगे तो तभी आप जो है अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर पाओगे। अगर इफ यू फॉलो व्हाट आई हैव सेड, so you will definitely complete your study in time. With these words, I end this session here, and I hope, and it is my uh, hope and good wishes for you that for whatever reason you have joined IGNOU or the IGNOU programs, you get success in that program and achieve your targets and be success in your endeavor. Thank you very much. धन्यवाद। आप हमेशा जीवन में सफल रहें। अपना जिस भी उद्देश्य से आपने इग्नू के कार्यक्रम को ज्वाइन किया है उस सफलता को आप प्राप्त करें, उसको प्राप्त करने में सफल हों। धन्यवाद। आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।